गीबत क्या है? एक आम गुनाह जो हमारे अमाल बर्बाद कर सकता है। हदीस नबवी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, अपने भाई का जिक्र इस तरह करना जो उसे नागवार गुजरे। ये हदीस हमें एक निहायत ही अहम और नाजुक मामले की तरफ मुतवज्जे करती है, गीबत। नबी करीम ने सहाबा कराम से सवाल किया ताकि उनकी तवज्जो इस मसले की संजीदगी की तरफ दिलाई जा सके। जब उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं, तो रसूल अल्लाह ने बहुत वाज़े अल्फाज में तारीफ फरमाए। अपने भाई का जिक्र इस तरह करना जो उसे नागवार गुजरे, यानी अगर वो बात इसे पता चले तो उसे बुरा लगे, तो ये गीबत है। गीबत सिर्फ वो नहीं जो झूठ हो, बल्कि सच बात भी अगर किसी की गैर मौजूदगी में ऐसे अंदाज में कही जाए जो इसके लिए नागवार हो, वो भी गीबत है। अगर हम किसी के किरदार, चाल, शक्ल, लिबास, अहता की आदत पर गैर मौजूदगी में मजाक करते हैं, ये सब गीबत में आता है। आज सोशल मीडिया, घरेलू महफिलों और दफ्तर की बातचीत में ये गुनाह बहुत आम हो चुका है। हम अनजाने में भी दूसरों की बुराइयां कर बैठते हैं और समझते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन नबी ने गीबत को एक और हदीस में मुर्दार भाई का गोश्त खाने के बराबर करार दिया है। अल कुरान, सूरा अल हुजरात, आयत 12। दोस्तों, गीबत एक ऐसा गुनाह है जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता। आइए आज से अहद करें कि हम न सिर्फ खुद गीबत से बचेंगे बल्कि दूसरों को भी प्यार से इसकी कबाहत का एहसास दिलाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़बान, आपके दिल और आपके अमाल अल्लाह के यहाँ मकबूल हों, तो गीबत से बचें और भाइयों की इज्जत की हिफाजत करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि एक छोटा सा अमल किसी के दिल को बदल दे।